हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके। तो इस सेशन की अगर बात करूं गाइस, तो ये सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उनके बारे में आज मैं बात करने आपके सामने आया हूं गाइस। तो अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम की बात करें गाइस, तो सबने इंडियन नेशनल फ्रीडम पढ़ी होगी, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन जो है वो कांग्रेस सेशंस में से पक्का आता है पेपर में। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये कांग्रेस के सेशंस। तो इन सेशंस को हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा सेशन जो है कांग्रेस का वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि हम टेलीग्राम पे जो हैं डेली के 200 प्लस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप उसका अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कांग्रेस की फाउंडेशन कब हुई थी, कांग्रेस बनी कब थी। तो गाइस कांग्रेस बनी थी 1885 में। ये बात आप पहले याद रखेंगे। मैंने एक पावर टॉनिक जो है पूरी हिस्ट्री इंडियन नेशनल फ्रीडम पे लाया हुआ है गाइस, अगर आप चाहें तो वो भी उसको भी देख सकते हैं। वहाँ से मैंने जो है शॉर्ट में बिल्कुल आपको हिस्ट्री पढ़ाई है। तो 40 मिनट में आपको पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मैंने पढ़ा दिया। तो एक बार उसको भी वॉच कर लें, आपका काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। और उसके साथ साथ आज मैं सेशंस लेके आया हूँ। तो कांग्रेस की फाउंडेशन कब हुई थी? 1885 में। पहली बात आपने याद रखनी है, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ये दो बातें आपने पहली लाइन से याद रखनी है। उसके बाद गाइस पहला सेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो हुआ था मुंबई में। ये बात याद रखेंगे, पहला सेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो हुआ था मुंबई में। और कौन से कॉलेज में? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऑफ बम्बे। और कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था गाइस? 72। तो ये भी याद रखेंगे। और कौन प्रेसिडेंट थे इसके? वोमेश चंद्र बैनर्जी। गाइस नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। तो आई होप गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर आगे चलें तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो गाइस वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट से पहले कोई भी जो है वुमेन जो है प्रेसिडेंट नहीं बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और वो बनी थी 1917 में। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो वो थी हमारी एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? 1917 में बनी थी। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? कैलकटा में ये सेशन हुआ था जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो आई होप गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये सेशंस जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बड़े ध्यान से इस सेशन को देखें। नेक्स्ट अगर आगे बात करें गाइस, तो उसके बाद जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, अब आपको बताना है। तो फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट थी वो थी एनी बेसेंट, लेकिन फर्स्ट इंडियन भारतीय वुमेन कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। गाइस ये बात याद रखेंगे। और 1925 के सेशन में जो है कानपुर का सेशन था, वहाँ पे जो है सरोजनी नायडू ने जो है हेड किया था। और 1925 में सरोजनी नायडू, और 1924 में जो है इकलौता सेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया था। तो ये बात याद रखेंगे। एक ही सेशन है जो बेलगांव में हुआ था, तो वहां पे जो है महात्मा गांधी जो थे वो प्रेजाइड किए थे। ये बात याद रखेंगे। और 1925 में जो है सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। लेकिन अगर पूछे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो एनी बेसेंट होगी। लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू। और 1925 में जो है ये जो हैं बनती हैं प्रेसिडेंट। और 1924 में मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट जो है एक इकलौता सेशन है, फर्स्ट और लास्ट इकलौता सेशन जिसमें महात्मा गांधी प्रेजाइड किए थे, वो 1924 में हुआ था बेलगांव में। ये भी याद रखेंगे आप। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रही होगी। तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो ये मैंने काफ़ी जेके एसएसबी के पेपर में ये क्वेश्चन देखा है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आगे चलेंगे गाइज। तो आगे जो है नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट। और गाइज ये हैं जॉर्ज यूल, जिन्होंने फोर्थ सेशन को हेड किया था। जो फोर्थ सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जॉर्ज यूल जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे। और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आई होप गाइज आपको मजा आ रहा होगा इस सेशन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। नेक्स्ट है गाइज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थर्ड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहां पे बदरुद्दीन तैयब जी जो थे उन्होंने हेड किया था। और बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये बात याद रखेंगे। और दादा भाई नेहरू जी थे जिन्होंने सेकंड कांग्रेस का जो सेशन था वहां पे उन्होंने प्रेजाइड किया था। तो दादा भाई नेहरू जी सेकंड कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वहां पे प्रेजाइड किए थे। थर्ड सेशन में जो है बदरुद्दीन तैयब जी प्रेजाइड किए थे और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और
फोर्थ जब सेशन हुआ तो उसमें जॉर्ज यूल थे जिन्होंने प्रेजाइड किया था। आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के सेशंस में से एक क्वेश्चन आपका बनता है अगर आपको हिस्ट्री इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपके पेपर में है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज तो उसके बाद अगर बात करें तो वुमेन प्रेसिडेंट फर्स्ट थी एनी बेसेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1917 का सेशन हेड किया। उसके बाद सरोजनी नायडू जिन्होंने 1925 का सेशन हेड किया। 1924 का महात्मा गांधी ने इकलौता सेशन हेड किया। नेक्स्ट आपने एक और वुमेन जो है उन्होंने भी एक सेशन हेड किया था, नालिनी सेन गुप्ता ने, तो ये 1933 में इन्होंने जो है हेड किया। तो 3 वुमेन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हेड किए। एक थी एनी बेसेंट 1917, फिर सरोजनी नायडू आई 1925 में, फिर नालिनी सेन गुप्ता 1933। तो 3 ही वुमेन थी जिन्होंने आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को हेड किया था। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कांग्रेस सेशन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज कांग्रेस सेशन में से कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट था जिसने 3 बार और सबसे ज़्यादा बार जिसने जो है कांग्रेस के सेशन को हेड किया। तो वो थे दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। दोनों ने 3 बार जो है कांग्रेस के सेशन को हेड किया था गाइज। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो पहला सेशन जो था 1885 में तो रमेश चंद्र बैनर्जी ने हेड किया, लेकिन जो दूसरा सेशन हुआ 1886 में तो वहाँ पे दादा भाई नौरोजी दिखे। फिर 1893 में दादा भाई नौरोजी ने हेड किया और फिर 1906 में दोबारा से दादा भाई नौरोजी ने जो है सेशन को हेड किया था। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और यहाँ पे ही डिमांड की थी स्वराज की फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी ने 1906 वाले सेशन में। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 1929 जहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। और कहाँ पे हुआ था ये सेशन ये भी पूछा जाता है। ये भी याद रखेंगे कि लाहौर में हुआ था 1929 का सेशन। और यहाँ पे जब था इंडियन जो ट्राई कलर फ्लैग था वो उसको भी लहराया गया था, ये बात याद रखेंगे। और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी 26 जनवरी 1929 को सेलिब्रेट किया गया था इंडिया का। तो ये बातें आप लाहौर सेशन के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद 1936 और 1937 का सेशन भी जो है जवाहरलाल नेहरू हेड करते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन सा ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्होंने 3 बार जो है थ्राइस, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है कौन से ऐसे इंडियन लीडर थे जिन्होंने जो है कांग्रेस के सेशन को हेड किया था। तो आई होप गाइस यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर और कट हो रही होंगी। आगे चलेंगे। आगे है कि इकलौता सेशन बताओ जो कि एक गांव में हुआ था, एक विलेज में हुआ था। तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन था गाइज आपने बताना है जो कि एक गांव में हुआ था। तो वो सेशन हुआ था 1937 का जो कि फैज़पुर में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। और इसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ये देख लें आप। और फैज़पुर का सेशन जो था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने हेड। और ये जो हुआ था ये हुआ था एक गाँव में और उस गाँव का नाम था फैज़पुर। तो इकलौता सेशन जो विलेज में हुआ। आई होप गाइज आपको कांग्रेस के सेशन पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो नेक्स्ट गाइज ये मैं आपको हिस्ट्री में भी पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने लेक्चर चढ़ाया था कि फर्स्ट स्प्लिट कब आया था कांग्रेस में। तो सूरत स्प्लिट। और अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरत कौन सी नदी के किनारे पर शहर बसा हुआ है। तो ये तापी नदी के किनारे पर, तप्ती भी पढ़ते हैं इसको, तो तप्ती नदी के किनारे पर है आपको सूरत शहर देखने को मिलेगा। और 1907 में जो है कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो ये कह सकते हैं आपकी जो फर्स्ट स्प्लिट आया था कांग्रेस में वो 1907 में आया था। आगे चलें तो आगे गाइज आपके सामने आ चुका है कि फर्स्ट जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो गाइज पहला ऐसा सेशन जहाँ पे मुस्लिम लीग भी थी और कांग्रेस भी थी, तो जॉइंट सेशन हुआ था। तो मैंने आपको पढ़ाया है लखनऊ पैक्ट की, जहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी जो है कांग्रेस के साथ ज्वाइन हैंड कर देती है। और इसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। और इसको हेड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, ये भी याद रखेंगे आप। और ये जो सेशन है ये हुआ था 1916 में। आई होप गाइज आपको वैल्यू एडिशन हो रही होगी आपकी हिस्ट्री के टॉपिक में। तो नेक्स्ट गाइस बात चलें, नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो आगे अगर चलेंगे हम तो नेक्स्ट आपका आ चुका है कि वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड फ्रॉम कांग्रेस प्लेटफॉर्म। तो पहली बार कांग्रेस ने स्वराज का जो है वर्ड कब यूज़ किया था। तो गाइस ये मैं ऊपर बता चुका हूं कि दादा भाई नौरोजी ने 1906 का तीसरा सेशन जब हेड किया था तो उस टाइम इस सेशन में डिमांड हुई थी स्वराज की। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन को हेड किया था और वहां पे डिमांड हुई थी पूर्ण स्वराज की, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा इस सेशन को देखने के बाद। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आगे चलेंगे। ओनली सेशन प्रेजाइडेड बाय ओनली बाय गांधी। तो गाइज मैंने आपको ऊपर ही सारी बातें बता दी। 1924 का सेशन जो है महात्मा गांधी ने हेड किया था, और 1925 का सेशन जो है उसको हेड किया था सरोजनी नायडू ने, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और महात्मा गांधी ने सेशन हेड किया था 1924 का, जो कि बेलगांव में हुआ था। ये बात याद रखेंगे। आगे चलेंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से सेशन में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है उसको जो है मांग रखी गई थी? तो फर्स्ट जो सेशन था जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको पूर्ण स्वराज बोलते हैं, वो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। तो आई होप गाइस आपको समझ आ रही होगी, ये चीज़ें पहले ही मैं ऊपर बता चुका हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग वाज संग इन द कलकत्ता सेशन 1896 ऑफ INC। तो गाइस ये याद रखेंगे आपकी कौन सा कांग्रेस का सेशन था जहाँ पे पहली बार जो है नेशनल सॉन्ग को गाया गया था, और वो था कलकत्ता सेशन। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और हेड किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी का याद रखेंगे आप। जस्ट अ सेकंड गाइज, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ कि दादा भाई नेहरू जी ने इसको किया था, हेड नहीं किया था गाइज। ये बात याद रखेंगे, ये दादा भाई नेहरू जी ने इसको हेड नहीं किया था गाइज। तो ये जो हेड किया था, इसको किया था रहीमतुल्ला। तो रहीमतुल्ला ने इसको हेड किया था। वो 1893 वाला सेशन था, 1893 वाला सेशन था जिसको दादा भाई नेहरू जी ने हेड किया था। बल्कि जो ये 1896 वाला सेशन था जहाँ पे नेशनल सॉन्ग को संग किया गया था, तो वो जो गाइज सेशन हेड किया था वो किया था रहीमतुल्ला ने। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो रहीमतुल्ला ने सेशन को हेड किया था। ये बात याद रखेंगे आप। और ये हुआ था 1896 में, और फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग को यहाँ पे संग किया गया था। तो वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, उसको यहाँ पे गाया गया था। और फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम जन गण मन कौन से सेशन में जो है वो उसको जो है गाया गया था गाइस? तो वो था कलकत्ता सेशन 1911 का। ये बात याद रखेंगे कि नेशनल सॉन्ग को जो है 1896 वाले सेशन में जो था गाया गया था, और रहीमतुल्ला उसको हेड कर रहे थे। और जो हमारा ये है नेशनल एंथम जन गण मन, इसको जो है फर्स्ट टाइम कलकत्ता सेशन 1911 में जो है गाया गया था, और इसको हेड कर रहे थे बिशन नारायण। ये बात याद रखेंगे, बिशन नारायण जो है इसको हेड कर रहे थे। तो आई होप गाइस आपको पूरा मज़ा आ रहा होगा कांग्रेस के सेशंस का। और अगर आप ये देख लेते हैं गाइस, तो 1 नंबर आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पक्का हो जाता है, क्योंकि मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ से छोड़ा नहीं है। ये PDF मैं जो है आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आप यहाँ वहाँ पे क्विज़ भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे क्विज़ हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। तो PDF आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइज आगे चलें। आगे है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो ये बात याद रखेंगे कि यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो रहे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और एक क्वेश्चन आपका ड्यू है कांग्रेस सेशंस में से। आगे चलेंगे गाइज। आगे जो है द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था वो बम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था। और कितने रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसको अटेंड किया था? तो 72 ने किया था। ये बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। आगे चलें गाइस। ड्यूरिंग द 4th सेशन ऑफ INC 1888 में 4th सेशन हुआ, जो कि इलाहाबाद में हुआ। उसमें जो है किस पे फोकस किया गया था? तो उसमें फोकस किया गया था गाइस फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप गाइस आपको समझ आ रही होगी कि उस सेशन में जो है फोकस किया गया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। तो आई होप आपको पता चल रहा हो। 4th सेशन को किसने हेड किया था ये बताएं? तो 4th सेशन को फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने हेड किया था, जॉर्ज यूल। ये बात आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे गाइज। तो आगे जो है आपके सामने आ चुका है नागपुर सेशन। तो नागपुर सेशन जो है कांग्रेस का गाइज वो 1891 में होता है, और वर्ड नेशनल जो है ऐड किया जाता है कांग्रेस में। तो पहले सिर्फ कांग्रेस और फिर बन जाती है नेशनल कांग्रेस। तो आई होप गाइज आपको पता चला होगा कि कांग्रेस में नेशनल वर्ड कब जुड़ा? तो 1891 में जुड़ा। मज़ा गाइज आपको पूरा आ रहा होगा इस सेशन का। नेक्स्ट चलें तो उसके बाद होता है पूना सेशन जो होता है 1895 में। रिप्रेजेंटेटिव सेकेंड टाइम डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की बात 1888 के सेशन में, जिसको जॉर्ज यूल हेड करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है 1895 का, वहाँ पे दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन करने की बात की जाती है।
तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस सेकंड वाला, लेकिन फर्स्ट वाला आप याद रखें। तो नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन ऑफ 1906 इट्स प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम यूज स्वराज इन हिज स्पीच। तो गाइस ये 2 बार मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम स्वराज का वर्ड कौन से सेशन के कांग्रेस के दौरान किया गया था। तो 1906 का सेशन था जिसको हेड किया था दादा भाई नेहरू जी ने, और दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं गाइस। तो आई होप आपको जो है मज़ा काफ़ी आ रहा होगा, आपकी वैल्यू एडिशन हो रही होगी हिस्ट्री में। तो आगे चलें गाइस, नेक्स्ट आपके लिए है ड्यूरिंग स्पेशल सेशन, सॉरी गाइस अभी आपको ऊपर बताना है, इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916 द टू फैक्शंस ऑफ कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स रीयूनाइटेड। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1916 में होता है लखनऊ पैक्ट, और वहाँ पे जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, और उसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग भी जो है कांग्रेस को ज्वाइन करती है। तो आई होप गाइज आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ये हिस्ट्री यहाँ से पढ़ के। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस इन कलकत्ता 1920। तो एक स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का 1920 में। गांधी प्रपोज टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में शुरू करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है आपका। ए 15 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड, मेंबरशिप फी वाज सेटअप, इंस्टीड स्वराज एज इट्स एम। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जब शुरू की थी तो तब इसका एम था स्वराज, ये बात आप याद रखेंगे। और कौन सा सेशन था? कलकत्ता सेशन था। कौन से साल में हुआ? 1920 में हुआ, जिसमें जो है डिसाइड किया जाता है कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगला सेशन होता है अहमदाबाद सेशन, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1921 में, और चितरंजन दास जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट इस सेशन के, लेकिन अजमल खान जो है प्रेजाइड करते हैं उस सेशन पे, बिकॉज चितरंजन दास जो है वाज इन प्रिजन। तो चितरंजन दास जो है वो जेल में होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और जो है इसको हेड करते हैं अजमल खान। चितरंजन दास जो है वो इलेक्ट किए होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन बनते हैं अजमल खान, क्योंकि चितरंजन दास जो है 1921 के सेशन में जो है जेल में होते हैं। तो गाइज अगर आप ये सारे सेशन एक बार इसको रीडिंग दे देंगे मेरे पढ़ने के बाद, तो आप एक भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं छोड़ोगे। नेक्स्ट आता है गया सेशन। तो गया सेशन, गया एक जगह है बिहार में, वहाँ पे ये सेशन होता है 1922 में। और यहाँ पे डिफरेंसेस हो जाते हैं काउंसिल एंट्री पे। अगर आपने स्वराज पार्टी पढ़ी है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है हिस्ट्री वाली, तो स्वराज पार्टी में मैंने आपको बताया था कि स्वराज पार्टी जो है एक प्रो चेंजर्स होते हैं, एक नो चेंजर्स होते हैं, और वो काउंसिल एंट्री पे उनका डिवीजन होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है गया सेशन होता है जो, उसमें जो है वहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं 1922 में। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो स्वराज पार्टी बना देते हैं 1922 में, लेकिन बेसिकली शायद गाइस 1923 में बनाते हैं। तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हो। तो 1923 में जो है स्वराज पार्टी बनती है, ना कि 1922 में। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलें गाइज, फिर दिल्ली सेशन आता है। दिल्ली सेशन 1923 में आता है, और इस सेशन में जो है डिसाइड किया जाता है कि हम ऑल इंडिया खादी बोर्ड बनाएंगे। तो ये बात याद रखेंगे कि कौन सा सेशन था? 1923 का सेशन था। इसमें क्या डिसाइड किया जाता है? इसमें डिसाइड किया जाता है कि ऑल इंडिया खादी बोर्ड बनेगा, और ये कहाँ पे होता है? ये दिल्ली में होता है। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट जो इकलौता सेशन जिसको जो है महात्मा गांधी जो है हेड करते हैं, प्रेजाइड करते हैं, तो वो बेलगांव में होता है 1924 में। तो आई होप ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आपको ये याद भी हो चुका होगा। आगे चलें गाइज, तो अगला सेशन है नॉलेज ऑफ वीविंग वाज फिक्स्ड एज मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर इट्स मेंबर्स। तो अगर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करना है, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन रखी थी वो रखी थी कि आपको वीविंग करना आना चाहिए, क्योंकि भारत का एक ही सपना था उस टाइम पे कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, हम अपनी चीज़ें खुद बनाएं, हमें अंग्रेज़ों पे डिपेंड नहीं रहना है। तो इसीलिए आपको वीविंग जो है वो आना ज़रूरी था अगर आपको कांग्रेस में आना है। गांधी जी डिसाइडेड टू सेट अप ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन बनाऊंगा, और ही डिक्लेयर्ड 1926 एज ईयर ऑफ कीपिंग साइलेंट। और 1926 को महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ कीपिंग साइलेंट। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे गाइज, तो अगला जो सेशन है गाइज, ड्यूरिंग गुवाहाटी सेशन ऑफ INC 1926 वेयरिंग खादी वाज मेड कंपलसरी फॉर इट्स वर्कर्स। तो ऐसा कौन सा सेशन था, उसको अटेंड करने के लिए जो है सभी मेंबर्स को जो था खादी के कपड़े पहन के आना था। क्योंकि खादी के कपड़े इसलिए पहनने थे क्योंकि भारत को जो है
वो सेल्फ इंडिपेंडेंट उस टाइम पे बनाना था। तो ऐसा कौन सा सेशन था जहाँ पे कंपलसरी किया था कि आपको खादी कपड़े पहन के आना है? तो वो था 1926 वाला सेशन कांग्रेस का। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो आगे चलेंगे, अगला जो है नेक्स्ट आपका सेशन है, नेक्स्ट है मद्रास सेशन। तो मद्रास सेशन जो है 1927 में होता है और यहाँ पे प्रपोजल बनाया जाता है इंडिपेंडेंस का और बाइकाट किया जाता है साइमन कमीशन को, कि हम साइमन कमीशन को बाइकाट करेंगे और इंडिपेंडेंस का प्रपोजल बनाएंगे। और गांधी जी जो है इस सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे गाइज, ये बात याद रखेंगे। और ये 1927 में होता है मद्रास सेशन। तो इसमें साइमन कमीशन को जो है बाइकाट करने की बात की जाती है और इंडिपेंडेंस का प्रपोजल बनाया जाता है। उसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, ये क्वेश्चन कहीं पेपर में देखा है मैंने, कि फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रपोजल जो है कौन से कांग्रेस के सेशन में बनाया जाता है? तो ये कराची का सेशन है 1931 का। ये कहीं पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था। तो फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रपोजल जो था ये बनाया गया था 1931 में गाइज। और इसको मुझे लगता है, मैं आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन 99.9% श्योर हूँ कि इसको जो हेड किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे 99.9% श्योर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको हेड किया था। फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रपोजल इसमें डिस्कस किया गया था और फर्स्ट टाइम ये कराची में ये सेशन हुआ था 1931 में। और ये मैंने पेपर में क्वेश्चन देखा हुआ है गाइज, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें। तो आगे चलेंगे गाइज अब हम। तो आगे अगर चलते हैं तो नेक्स्ट आपका जो सेशन है 1932 और 1933 की बात करें तो गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड इट इन एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो कांग्रेस को 1932-33 में जो है एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। आगे चलेंगे 1936 का जो सेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जवाहरलाल नेहरू एक्सप्लेन सोशलिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम सोशलिज्म का कंसेप्ट कब दिया था? तो 1936 का सेशन था जो कि जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था और वहाँ पे उन्होंने सोशलिज्म का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद नेक्स्ट सेशन होता है फैजपुर में, और ये मैंने बताया था कि इकलौता सेशन था जो कि एक विलेज में हुआ था, 1937 में हुआ था। और कांग्रेस ने जो डिसाइड किया यहाँ पे कि हम इलेक्शन में जो है हिस्सेदारी लेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1935 में, वहाँ पे इलेक्शंस के प्रोविज़न हुए थे। और कांग्रेस ने फैजपुर सेशन में डिसाइड किया कि हम कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शंस में। और जब इलेक्शंस होते हैं 1937 में तो पूरे तरीके से कांग्रेस जो है वहाँ पे जीत जाती है। आगे चलेंगे गाइस, 1938 का होता है फिर हरिपुरा सेशन, ये बात याद रखेंगे। तो 1938 में होता है हरिपुरा सेशन, और यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, लेकिन गांधी जी के साथ डिफरेंसेस होने की वजह से पट्टारबी स्वामी जो है वो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं INC के। तो आगे चलेंगे, अगला जो सेशन है गाइज वो है रामगढ़ सेशन जो 1940 में होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह जो शुरू किया जाता है तो उसको जो है शुरू करने का डिसीजन जो है वो रामगढ़ सेशन में लिया जाता है 1940 में। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा। तो आगे चलेंगे, अगले सेशन की अगर बात करें तो अगला है वर्ड कांग्रेस of our INC was taken from the history of USA which means group of people। तो कांग्रेस का मतलब क्या होता है? जो ये कांग्रेस वर्ड है इसका मतलब क्या है? तो ये वर्ड जो है USA से लिया गया है और इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, वैल्यू एडिशन आपकी पक्का यहाँ से हो रही होगी। नेक्स्ट गाइस त्रिपुरी सेशन। तो त्रिपुरी सेशन जो है कांग्रेस का वो 1939 में हुआ और सुभाष चंद्र बोस जो, सॉरी गाइस, जो मैंने आपको ऊपर बताया 1938 वाला सेशन नहीं था, शायद मैंने आपको यहाँ 1940 वाला वो सेशन 1938 वाला आपको सेशन बता दिया, तो ये नहीं था, वो 1939 वाला सेशन था। तो सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लें कि जो वो सुभाष चंद्र बोस जिसमें प्रेजाइड करते हैं तो वो जो था 1938 वाला सेशन नहीं था, बल्कि वो था आपका त्रिपुरी सेशन 1939 वाला, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो डिफीट कर देते हैं पट्टारबी सीतारामैया को, जो कि गांधी जी का कैंडिडेट होता है। लेकिन जो है गांधी जो हमारे ये थे सुभाष चंद्र बोस जी, ये जो है रिज़ाइन कर देते हैं, ये बात याद रखेंगे। और फिर राजेंद्र प्रसाद जो हैं प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो मैंने आपको 1938 वाला बता दिया, ये 38 में वो ही थे, सुभाष चंद्र बोस ही वहाँ पे हेड किए थे। लेकिन 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो जीतने के बाद भी जो है वहाँ पे रिज़ाइन कर देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट सेशन है गाइज आपका कलकत्ता सेशन 1928, फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश। तो 1928 में जो है कलकत्ता सेशन होता है और कलकत्ता सेशन में जो है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है बनाई जाती है। तो ये भी याद रखेंगे आप कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को कब एस्टैब्लिश किया जाता है, 1928 का कांग्रेस सेशन होता है।
तो आई होप गाइज आपको मज़ा आया होगा। इसी की तरह जो है हमारा आज का सेशन जो है ख़त्म होता है। तो इसी तरह कोई और मुझे अगर हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट सेक्शन से कोई टॉपिक लगता है तो उसमें ऊपर मैं वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक में मैं वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हिस्ट्री के कौन से, फ्रीडम स्ट्रगल के कौन से टॉपिक पे जो है आपको वीडियो चाहिए, या और भी आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के किसी भी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, आर्ट की आर्ट सेक्शन में से अगर कोई भी टॉपिक है, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है, तो अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा बच्चों की डिमांड है तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्विज़ेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।